मुझे लगता है दो डिफरेंट पर्सनालिटी आपस में बात कर रही हैं कोड लैंग्वेज। और ये नागपुर स्टेशन अंदर से। इतने सारे लोग उस बेवफा का इंतज़ार करते हुए, मैं भी उन्हीं में एक हूँ। बेवफा 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 निकली है तू, झूठा झूठा करती है तू। कोई चारा नहीं है इसको गाने के अलावा और वेट करने के अलावा, क्योंकि इस रूट की सारी ट्रेनें जो लेट चल रही हैं। चलिए इंतज़ार करते हैं। तो चलिए अपनी ट्रेन आ चुकी है और डब्बे शायद पीछे हैं। जल्दी से चलते हैं अपने कोचेस अपन को जाना है B3 में 33। ये रहा B3, अब इसमें जाना है 33। चलिए जल्दी से। ये रही 33। चलिए सामान एडजस्ट कर दिया जाए। तो अब हम नागपुर से भल्लारपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। रेडी हो जाइए अब जंगलों की सैर करने के लिए। बस के द्वारा करेंगे। स्पीड देख रहे हैं एकदम खतरनाक। यहाँ पर ज़्यादातर खेत जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन पे बेस्ड है। कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल में हो रहा है और कहीं कहीं पे शुगर केन भी, उसकी भी फार्मिंग की जा रही है। वहाँ से हमको जाना है बस स्टैंड, वहाँ से बस लेंगे और फिर चलेंगे आलापल्ली। इसके पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लिया जाए, ये लग रही है भूख। ऑटो तो इधर मिल जाएंगे। ये रहा भल्लारसा स्टेशन। चलिए चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है बड़ी ज़ोरों से, और फिर उसके बाद बस स्टैंड चलेंगे और वहाँ से आगे की यात्रा आलापल्ली की शुरू करेंगे। ये ओनियन उत्तपम और एक बादाम टी ऑर्डर कर दिया। देखते हैं बादाम टी में क्या है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। तो अपना ऑर्डर आ चुका है, आइए टेस्ट करते हैं। ओनियन उत्तपम फ्रॉम मुन्नी होटल। इट वाज ऑसम। और जब भी आपको साउथ इंडियन खाना हो आप कोशिश करें कि साउथ इंडियन होटल में ही जाएं। तो उनका जो एक मतलब स्वैग रहता है, अलग टेस्ट रहता है।
सुबह भी हमने साउथ इंडियन ही ट्राई किया था, बट उसमें वो बात नहीं थी, ठीक था, बट ये अल्टीमेट था, नाइस। आइए ट्राई करते हैं बादाम की, पहली बार पी रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। ये आ गई है अपनी बादाम टी, आइए इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कैसी है ये। पीने में ऐसा लग रहा है जैसे कस्टर्ड को बहुत पतला कर दिया गया और गर्म करके दे दिया गया, तो ठीक है, यह बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं, पर इट्स ओके, पूरा भी नहीं। चलिए जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ से मुझे बस पकड़नी है। अभी अपनी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है, अभी चलना है अभी हमें आलापल्ली की ओर। चलिए चलते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की जर्नी के लिए। अब जल्दी से चलना है बस स्टैंड, वहाँ से पकड़नी है बस और फिर चलना है आलापल्ली। तो तैयार हो जाइए बस की यात्रा करने के लिए। पैदल चल के गलती तो नहीं कर दी, दिख ही नहीं रहा था तो पास में ही। आई होप बहुत ज़्यादा दूर ना हो, था तो नहीं यार, पिछली बार मैं ऑटो से गया था तो पता नहीं चला था। कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा है, शायद नहीं। ये दिख गया, ये रहा बस स्टैंड। लिटरली यार यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, मैंने इतना कुछ पहन रखा है ना कि क्या बताऊँ, इतनी गर्मी लग रही है, क्या करूँ, रखूँ सामान बहुत ज़्यादा, रखने के लिए कुछ है नहीं। चलिए चलते हैं अंदर बस स्टैंड के फटाक से। ये हम बल्लारपुर बस स्टैंड आ चुके हैं, 3:15 हो गए। चलिए जल्दी से चलते हैं। यहाँ एक अलग सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी बस आपको कहीं नहीं दिखेगी, सब टाइम पे आती हैं और टाइम से ही निकल जाती हैं। चल भी रही हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले सब हड़ताल पे थे, तो पहले पता करना पड़ेगा बस चल रही हैं कि नहीं। ये देखिए घूम कर आ रही होगी बस और सब अपने बोर्ड के सामने लग जाती हैं, और ये यात्रीगण बैठे रहते हैं और अपनी बसों में जाकर बैठ जाते हैं। ये देखिए, आइए पहले पता करते हैं आलापल्ली के लिए बस है कि नहीं। तो बस तो नहीं चल रही हैं, चलिए चलते हैं बाहर, कुछ व्यवस्था ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कुछ काली पीली बस, बहुत अच्छा, टैक्सी के लिए बोला है क्या, अरे बाप रे। चलिए संघर्ष ना करना पड़े, कोई नहीं, सह लेंगे। अब मुसीबतों से डर नहीं लगता साहब। क्योंकि चैलेंज को कंफर्ट बना लिया है अपना मैंने। चलिए सबसे पहले व्यवस्था करते हैं वाहन की। तो बस तो नहीं है, बस है 7 बजे रात को और अभी बज रहे 3:30। इतनी देर तक मैं वेट नहीं कर सकता, ऊपर से मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। और टैक्सी पता की है तो टैक्सी मनमानी पैसे ले रहा है, 300 रुपये कह रहा है। बस का किराया कम से कम 120 रुपये ही है शायद, तो बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, मिल जाता है तो आगे बढ़ते हैं।
वो देखिए गेट पकड़ के बाहर बैठे हुए हैं, ओवर पैक्ड। बस ना चलने की वजह से मनमानी किराया भी वसूल रहे हैं, और फिर बैठने के लिए कैसे मिल रहा है ये भी देख लीजिए। चलिए कुछ नहीं, अपन को भी ऐसे ही जाना है। मैं वेट कर रहा हूँ मेरी टैक्सी का। चलिए फिर मिलते हैं। सोचा था बल्लारपुर से आलापल्ली का जो जंगल है, घना जंगल, वो दिखाऊंगा, पर ऐसी स्थिति में पॉसिबल नहीं हो पाएगा रिकॉर्डिंग करना। यदि हो पाया तो कर लेंगे। चलिए ठीक। तो हम आलापल्ली पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब घर की ओर चलते हैं। यहाँ से घर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आफ्टर 26 आवर स्पेंड करने के बाद 1022 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली अपने डेस्टिनेशन आलापल्ली पर मैं पहुंच चुका हूं। लास्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। नायरा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अभी तो आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 8 बज चुके हैं और तो चलिए अब जल्दी से हाथ पैर धोते हैं और फिर उसके बाद गरम गरम चाय पीते हैं, क्योंकि गले में हो रही है खराश। तो सबसे ज़रूरी काम है, कोरोना का समय चल रहा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। तो हाथ पैर मैंने धो लिया है और अब चाय पीकर मैं बैठूंगा एडिटिंग पे। तो चलिए करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन पीस।